नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अनुज शर्मा। आज एक बार फिर हम चर्चा करेंगे बंदरों को लेकर। जी हां, बंदर इस समय विकराल समस्या का रूप लेते जा रहे हैं मथुरा में। मथुरा का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर बंदरों का आतंक ना हो। ताज़ा मामला हम देखें तो बांके बिहारी मंदिर परिसर के पास कल 6 लोगों की मौत हो गई छज्जा गिरने से। एक जर्जर छज्जा तब गिर गया जब बंदरों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। उसमें 6 लोगों की जान चली गई व कई श्रद्धालु अभी घायल हैं, जिनमें से कईयों की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं हिंदू महासभा के संजय हरियाणा और सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए लगातार तत्पर रहने वाले अजय अग्रवाल। दोनों से ही हम जानेंगे आखिर इस समस्या का क्या निवारण है या इसी तरह लोगों की जानें जाती रहेंगी। सबसे पहले मैं जाता हूं संजय हरियाणा जी के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है बी न्यूज़ में आपका। कल का ही ताज़ा मामला हमने देखा, बांके बिहारी मंदिर के पास 2 बंदरों के गुट आपस में मिल गए और एक छज्जा गिर गया जर्जर, जिसमें दबने से 6 लोगों की श्रद्धालुओं की मौत हो गई। क्या लोग इसी तरह अब जान गंवाते रहेंगे? प्रशासन, नगर निगम सोता रहेगा? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, जो बंदरों की समस्या हमेशा उठाते रहे हैं। विषय कल का ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पास शनि बिहारी मंदिर के बराबर जो पार्किंग है, पार्किंग के सामने ही पार्किंग वालों का मकान, उसका एक छज्जा गिरता है। कारण वही बंदर, 2 बंदरों के गुट लड़ते हैं और वो छज्जा गिरता है। छज्जे के साथ में ऊपर से छत गिरती है और लोगों की मौत। क्या इसी प्रकार से हम मौतों को देखते रहेंगे? वृंदावन से पूर्व मथुरा में लगातार इस प्रकार की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं और सैकड़ों लोग मर चुके हैं। होली गेट का भी आपने देखा होगा, एक बार एक पार्ट गिरा और एक व्यक्ति नीचे खड़ा था, वो मर गया। ऐसे लगातार विषय होते रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार इस बात को उठाता भी रहा हूँ कि बंदरों की समस्या अब दूर होनी ही चाहिए। हमारे परिवारों की रक्षा बंदरों से अब किसी न किसी रूप में शासन, प्रशासन, निगम अपने स्तर से करे, जिससे जनता की रक्षा हो। जी, मैं बात करूं तो नगर निगम कहता है कि हम जल्दी एक बार फिर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और बंदरों को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए, वन विभाग ने पिछली बार जो कहा था कि जैसे डीएम ने एक पत्र उनको लिखा था वन विभाग से, अब वो समस्या दूर हो गई। वन विभाग ने कह दिया हमारा इससे अब कोई मुद्दा नहीं है। अब मेयर साहब के हाथ में है ये सारा विषय, और मेयर साहब ने शपथ लेने के तुरंत बाद घोषणा भी की थी कि बंदरों को पकड़ने के लिए वह कार्रवाई करेंगे। उन्होंने टेंडर उठाने के लिए प्रेस में, पेपर में एक न्यूज़ भी छपवाई। लेकिन क्या कारण रहा कि मेयर साहब शपथ लेने के पश्चात उस विषय पे जो जनता से की जान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लगातार लोग वह चुटैत होते हैं। हर एक दिन छोड़ के एक दिन किसी के घायल होने की खबर है। लगातार बंदर लोगों को खा रहे हैं। आपने एक चीज़ और नोट की होगी, बंदरों के फेफड़ों में एक बीमारी हो रही है। उसके कारण, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है, तो वो लोगों को खा रहे हैं, या छतों से इस प्रकार से लड़ते हैं कि कोई ना कोई छतों से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। निश्चित तौर पर नगर निगम को, क्योंकि अब उन्हीं के हाथ में यह कार्य है और कोई कार्यदायी संस्था इससे नहीं जुड़ी हुई है, तो अब नगर निगम, क्योंकि नगर निगम को भी डीएम और आयुक्त महोदय देखते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः उनसे मांग करूंगा, कल बिहारी जी की घटना के पश्चात निश्चित रूप से सभी का हृदय बहुत दुखी है। ऐसी घटनाएं अब मथुरा में ना हो। तुरंत जल्द से जल्द ऐसा कोई कार्य करें। बंदरों को चाहे मथुरा से छोड़ने की कोई योजना बनाएं, जैसे पूर्व में मंकी सफारी उन्होंने कहा था, कहीं भी बने, लेकिन बंदरों की समस्या को दूर करने के लिए जल्द से जल्द कोई ऐसा कार्य करें कि बंदरों की समस्या से मथुरा की जनता को मुक्ति मिले। जी, मैं पहुंचता हूं अजय जी के पास। अजय जी, क्या हो सकता है मथुरा में? इतनी बड़ी समस्या है, क्या प्रशासन गंभीर नहीं है या इसी तरह जान जाती रहेंगी? बांके बिहारी का तो हमने कल देखा ही क्या हुआ वहाँ पर, लेकिन बात करें तो इससे पहले भी अन्य घटनाएं हमारे सामने हैं, चाहे वो चौबियापाड़ा की हो, चाहे भैंसबोरा की हो। वहाँ भी एक बच्चे की मौत हो गई छज्जा गिरने से ही, क्योंकि बंदर उसके ऊपर से कूदा। तो क्या हो सकता है? क्या कोई रास्ता ऐसा, क्या मतलब शासन गंभीर नहीं है या फिर इस पर विचार विमर्श नहीं हो रहा? क्या है आखिर? देखिए, कल जो घटना हुई है वृंदावन में, उसने हृदय को बहुत व्यथित किया है। और आपका जो अभी न्यूज़ चैनल है विभिन्न समस्याएं उठाता है और बहुत ज़ोर शोर के साथ उठाता है। ये वास्तव में आप बहुत ही धन्यवाद का कार्य कर रहे हैं।
और प्रशंसनीय कार्य है, लेकिन कितना प्रशासन और अधिकारी इस पर अमल करते हैं वो हम सबके सामने है। तो जो पिछले 2 वर्ष पहले जो एक मंकी सफारी को लेकर के, मंकी रेस्क्यू सेंटर बनाने को लेकर के वेटनरी कॉलेज में बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें ज़िले के सभी अधिकारी, पार्षद, नगर पंचायत के लोग, पूरे ज़िले के सब अधिकारी और सब जनप्रतिनिधि उस बैठक में थे। और एक बड़ी आशा बनी कि मथुरा में एक अच्छी ऐसी चीज़ बन जाएगी, वैज्ञानिक उसमें रहेंगे और आने वाले 3-4 वर्ष में बंदरों की समस्या से पूरी तरह निजात मिल जाएगी। और उसके बारे में ये तक बताया गया कि वह दूर दूर से लोग आएंगे और उसको देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने बंदर की एक समस्या हल की है। तो वहाँ शोधार्थी भी आने वाले थे, लेकिन ये बहुत ही एक ऐसा विषय है कि क्या कारण रहे और वो जो योजना थी ठंडे बस्ती में कैसे चली गई, समझ में अभी तक ये बात नहीं आती है। जब हम अभी मई के महीने में और डीएफओ सर के यहाँ मिले, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के यहाँ मित्तल साहब से, तो उन्होंने कहा कि आप लोग आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन अब तो 1 अप्रैल 2023 से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से बंदर बाहर कर दिए गए हैं और इसे नगर निगम देखेंगे। तो नगर निगम और नगर पंचायत सभी जिला प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, और जिला प्रशासन अगर उस मंकी सफारी रेस्क्यू सेंटर की योजना को अमल में ले आता है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता, उस पर जहाँ तक मेरे ध्यान में है 100 करोड़ की वो योजना थी। तो इतनी बड़ी समस्या को हल करने के लिए और हमारी प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी इतने तन मन धन से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से विकास हो, लेकिन उसके बाद भी ये समस्या जो है जस की तस बनी हुई है, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए इन्हें। जी मैं बात करूं, बैठक हुई, विचार हुआ, विमर्श हुआ, योजना लाई गई, प्रस्ताव लाया गया, हमारा मामला नहीं है उसका मामला है, ये विभाग देखेगा, वो विभाग देखेगा, हुआ क्या? जान चली गई। अंत में क्या हुआ? जान चली गई। क्या हम इसी में रहेंगे कि तब ये योजना लाई गई थी, अब ये फिर दोबारा अमल में आएगी, इस पर बैठक की जाएगी, नई सरकार बनी है, शपथ लिया है, अब कार्रवाई होगी, लेकिन होता कुछ नहीं है, जान ही जा रही है। ये आपका प्रश्न बिल्कुल एक ऐसा प्रश्न है कि श्रद्धालु तो यहाँ दर्शन की आशा लेकर के आया और उसके परिवार में मातम छा गया। तो ये बड़ा हृदय को व्यथित करने वाला ऐसा प्रश्न है कि जान चली गई और आपने मुआवजा दे दिया, लेकिन उसके परिवार से जो गया है और अकारण गया, कारण भी क्या, बहुत छोटा सा कि बंदर एक जर्जर इमारत पे कूदे और श्रद्धालुओं की मौत हो गई। तो अपने आप को जिम्मेदार, जांच होगी, जांच होने के बाद में कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है, लेकिन सामने दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि आपने किस कारण से उस मंकी रेस्क्यू सेंटर को रोक दिया। वो तो जिम्मेदार रोकने वाले हैं ना, किन ने रोका, ये तो शासन स्तर पर पता होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी जानते होंगे कि मथुरा में ये योजना आने वाली थी, क्यों रोकी। तो मेरा विचार ये है, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अधिकारी महोदय सुन रहे हैं तो उस मंकी रेस्क्यू सेंटर की योजना को फिर से अमल में लाया जाए। मैं संजय जी के पास चलता हूं। संजय जी, कल की जो घटना है उसके बाद लगातार दुख जताया जा रहा है, चाहे नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर अन्य कोई विपक्षी नेता हो। मुख्यमंत्री जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि बंदरों की समस्या है, लेकिन आप हनुमान जी का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अभी एक मंत्री आई थी मीनाक्षी लेखी, उन्होंने भी यही कहा था कि दोस्ती कर लीजिए। देखिए, लेखी जी के बयान पे मैं इतना कहना चाहूँगा, निश्चित तौर पर शायद वो यहाँ की समस्या से रूबरू नहीं थी, वह गंभीर नहीं थी। यहाँ सैकड़ों लोग मर चुके हैं, अगर यह उनकी जानकारी में होता था वो ऐसा बयान ना देती। और अगर उन्होंने बयान गंभीरता से दिया है तो मैं उनसे मांग करूँगा यहाँ के सभी बंदरों को वो अपने साथ में दिल्ली ले जाएं, तो उनको पता चलेगा कि क्या समस्या है। जब तक व्यक्ति को समस्या की जानकारी नहीं होती वह उस प्रकार के ऊल फजूल बयान देता है, लेकिन जानकारी के पश्चात उनको जानकारी तभी हो सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा, अगर वो इस प्रकार के बयान देते हैं तो सारे मथुरा के बंदरों को दिल्ली ले जाएं, और जब उनको लगेगा कि ये समस्या है तो वह उस समस्या को समाधान करने का फिर प्रयास करें, जिससे जनता सुखी हो सके। मुझे और मेरे बच्चों को बंदरों से बचाओ किसी भी प्रकार। अब ये एक आंदोलन का रूप फिर लेने जा रहा है, क्योंकि इतने आंदोलन यहाँ मथुरा ज़िले में हुए हैं
मुख्यमंत्री जी ने भी आके कहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि ये धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ पे सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, लेकिन उस हनुमान चालीसा पाठ से बंदरों की समस्या दूर नहीं हो रही। हनुमान जी रूप हो सकते हैं, लेकिन हनुमान जी के रूप में ये जो बंदर इस समय हैं, ये कलयुग है, और कलयुग में इस प्रकार के बंदर जो सड़कों से बच्चों के हाथों से चीज़ें ले जाएं, बंदर बच्चों पे कूद जाते हैं, महिलाओं को घायल कर देते हैं, पुरुषों को जान से मार देते हैं, तो ये हनुमान जी के रूप वाले बंदर नहीं हैं। निश्चित रूप से कुछ बंदरों का इतना भयंकर ग्रुप क्षेत्रों में बढ़ चुका है, वो एक आतंकवादी जैसे प्रहार लोगों पे करते हैं, और वो एक ग्रुप में रहते हैं। ये सभी जगह ग्रुप बन गए हैं उनके, मथुरा में भी हैं, वृंदावन में भी, जगह जगह क्षेत्रों में। तो ऐसे बंदरों से निजात दिलाने के लिए सरकार को तुरंत पहल करनी चाहिए, वरना जनता इतनी दुखी हो चुकी है। आपके चैनल के माध्यम से पुनः मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि बंदरों के लिए विशेषकर एक जन जागरूकता अभियान चलाएं, अपने क्षेत्र के पार्षदों से मिलें, उन पे अपना जो भी कह सकते हैं उनसे कहें, वो मेयर से कहें, विधायक से, सांसद से। ये अब एक मुहिम चलनी ही चाहिए। अब लोग वहाँ बहुत दुखी हो चुके हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि अब बंदरों से हमको बचाएं। देखिए, यमुना वाले विषय पे मैं कुछ नहीं अभी कहूँगा, क्योंकि जिला अधिकारी महोदय ने एक पहल की थी, उस पहल में लोग वह शामिल हुए थे, लेकिन उस पहल के पश्चात वो पहल कहाँ सो गई मैं नहीं कहूँगा। मैं अजय जी की बात का समर्थन करूंगा कि बंदरों के ऊपर एक योजना बनी थी, वो योजना बंद हो गई। ऐसे ही यमुना जी का विषय उठा, जिला अधिकारी महोदय ने उठाया, वो क्यों बंद हुआ? जैसा कि बंदर वाला आंदोलन जब हुआ और उसके बाद जो बंदर से जुड़ी योजना बननी थी वो क्यों बंद हुई, ये प्रशासन ही बता सकता है। जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं या जिन पर जिम्मेवारी थी वो बता सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से पूछना जरूर चाहूँगा कि किसके दबाव में वो कार्रवाई रोकी गई, किसके दबाव में वो फाइल रोकी गई, कौन है जो नहीं चाहता कि बंदरों से यहाँ मुक्ति मिले। लोगों का जीवन सुरक्षित रखना लोकतंत्र में, संविधान में हमको अधिकार दिया गया है, जिसकी रक्षा करना मथुरा में जिलाधिकारी महोदय का काम है। आपके चैनल के माध्यम से पुनः जिलाधिकारी महोदय से मैं अपील करूँगा, लोगों की जान माल की रक्षा करें, बंदरों से लोगों को बचाएं, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें आ चुकी हैं, पहले भी आपके चैनल ने ये सारी चीज़ें उठाई हैं, आपके चैनल को साधुवाद। जी, आखिर में मैं अजय जी से भी इस पर राय जान लेता हूँ। अजय जी, क्या जैसे यमुना संवाद बुलाया था जिलाधिकारी के पहल पर, उसी तर्ज पर ये बंदरों की समस्या के निराकरण के लिए बुला सकते हैं? देखिए, बुलाया था, बहुत अच्छा है, उन्होंने एक अच्छी पहल की थी, लेकिन बंदरों की समस्या और यमुना प्रदूषण दोनों अलग अलग चीज़ हैं। बंदरों की समस्या का तो सीधा सीधा सबको पता है कि जनता त्रस्त है, रोज़ाना आप लोग समाचार दे रहे हैं, इतने सारे चैनल दे रहे हैं, अखबार दे रहे हैं, सबके सामने है। इसमें बैठक बुलाने की तो कोई आवश्यकता मुझे लगती नहीं है, और निदान भी सामने है। तो सवाल वही है, संजय जी ने बताया कि वो मंकी रेस्क्यू सेंटर, उसके लिए ज़मीन देख ली गई, उसे वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय स्तर पर पास भी करा लिया गया, NOC भी मिल गई, फिर क्यों रोक दिया गया? तो कहना यही है कि बैठक करें, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको आगे बढ़ाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो मेरे साथ मौजूद थे संजय हरियाणा और अजय अग्रवाल, जो लगातार सामाजिक मुद्दे उठाते रहते हैं, और बंदरों की समस्या जो है उस मुद्दे को लेकर आज हमने इनके साथ चर्चा की, और चर्चा में यही निकल कर आया, जो हर बार निकल कर आता है, कि समस्या बड़ी है और ज़रूर इस पर कोई ना कोई अधिकारी द्वारा या फिर शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि कड़े कदम उठाने के बाद ही यहाँ के लोग अपनी जान बंदरों से बचा पाएंगे। तो तमाम खबरों के लिए बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। ब्रज चिकित्सा संस्थान, स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहाँ के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर
सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।